साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम अर्थालंकार के अंतर्गत मुख्यतः हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की, किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी वस्तु की या फिर व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता के आधार पर, यानी कि इनकी समानता होनी चाहिए, धर्म, गुण, इन सब की समानता के आधार पर हम तुलना करते हैं, समानता बताते हैं, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। यानी कि किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ में कुछ गुणधर्म के रूप में उसकी तुलना की जाए, समानता बताई जाए, या किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में गुण के आधार पर कोई समानता बताई जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो आप लोगों को उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, सीय मुख देखा चंद्र समाना। क्या है? सीय मुख देखा चंद्र समाना। तो यहाँ पर सीय मुख यानी सीता जी का जो मुख है उसे चंद्रमा के समान बताया गया है। समाना मीन्स क्या होगा? समान बताया गया है। तो यहाँ पर सीता जी का जो मुख है इसकी समानता बताई गई है किसके साथ में? चंद्रमा के साथ में। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। चलिए इसके कुछ वाचक शब्द देखते हैं ताकि आप उदाहरण देखकर ही समझ जाएं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं उपमा अलंकार में कौन कौन से वाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें उदाहरण में मुख्यतः हमें सम, सरिस, से, समान, समाना या सदृश आदि उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। तो ये हमें उदाहरण में देखने को मिलते हैं। तो जिस भी उदाहरण में सम, सरिस, से, समान, समाना या सदृश शब्द हमें दिख जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे कि यहाँ दिए गए उदाहरण में कौन सा वाचक शब्द आया है? समाना आया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार आ जाएगा। तो उपमा अलंकार आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ की जाए, किसके आधार पर? सामान्य गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। और इसमें वाचक शब्द आते हैं सम, सरिस, से, समान व समाना और सदृश आते हैं। तो आप लोगों को उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार क्या होता है? तो इसमें हमें ये याद रखना है उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो इसमें दो वर्ड यूज़ किए जाएंगे, पहला है उपमेय और दूसरा है उपमान। उपमेय क्या होता है? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिस दूसरे वस्तु या व्यक्ति की बात करेंगे उसे उपमान कहा जाएगा। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान का यानी उपमेय जो हमारा है उस पर उपमान का भेद रहित आरोप, ये इम्पोर्टेंट है हमारा, कि जिसमें उपमेय पर उपमान का क्या हो? भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए। तो जहाँ पर भी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। उदाहरण देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो चरण हैं ये उपस्थित हैं, परंतु इसमें जो उपमान है कमल का भेद रहित आरोप किया गया है। तो इस उदाहरण में जो चरण है प्रस्तुत है और कमल अप्रस्तुत है। तो चरण में क्या किया गया है? कमल का आरोप किया गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर जो चरण है इसमें कमल का भेद रहित आरोप प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए थर्ड देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जो उपमेय है इसमें उपमान की संभावना की जाए। उपमेय में उपमान की क्या की जाए? संभावना की जाए। तो इसमें हमें उत्प्रेक्षा में ये याद रखना है कि उपमेय में उपमान की क्या की जाती है? संभावना प्रकट की जाती है। तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें जो वाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हैं मनु, मनो, जनो, मानहु, जनु, जानहु आदि शब्द आते हैं।
तो जहाँ पर ये वाचक शब्द दिख जाए तो उस उदाहरण को हम लोग कहते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार में इतना अंतर है कि रूपक अलंकार में हम ये कहते हैं कि उपमेय पर जो उपमान है उसका भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए, जबकि उत्प्रेक्षा में भेद रहित आरोप नहीं होता है, इसमें संभावना की जाती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमारा दिया गया है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस उदाहरण में मनो शब्द यूज हुआ है। तो हमने बात किया कि जहाँ पर मनु, मनो, जनो, मानहु, जनु, जानहु आदि शब्द आते हैं वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर उदाहरण में मनो शब्द यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि उपरोक्त उदाहरण में जो श्री कृष्ण के श्यामल शरीर में यहाँ कहा गया है ना, सोहत ओढ़े पीठ पट की जो पीले रंग के वस्त्र हैं, उसमें कहा गया है कि नील मणि शैल पर जो प्रभात पड़ रहा है यानी सूर्य की किरण पड़ रही है, तो उनकी संभावना की गई है। तो शरीर में नीलमणि पर्वत पर श्री कृष्ण के जो श्यामल शरीर है उसका नीलमणि पर्वत की संभावना की गई है, और जो पीले वस्त्र है उन पर सूर्य की प्रभात की जो धूप है, सुबह की जो धूप है, इसकी संभावना की गई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार क्लियर हो गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, संभावना की जाती है। तो आप लोगों को उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे छंद क्या है। थैंक यू।